साबिका मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश की वो कौन सी खातून हैं जिन्हें पाकिस्तान दोस्त का खिताब दिया जाता है। कराची में चांद बीबी रोड पर वाक़े गर्ल्स कॉलेज में वो एडमिशन लेकर अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है। बेगम खालिदा ज़िया कौन है? उन्हें मौजूदा बांग्लादेश की मादरे मिल्लत कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। बेगम खालिदा ज़िया की तदफीन से पहले कुछ हमें माजी में जाना चाहिए और खालिदा ज़िया कौन है जानिए स्टार पॉइंट की इस वीडियो में। दिसंबर हमारी तारीख का एक रोशन तरीन दिन है जिसका ताल्लुक मशरकी बंगाल, जिसे मौजूदा दौर में बांग्लादेश कहा जाता है, उसके साथ जोड़ा जाए तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि यही 30 दिसंबर है जब 1906 में ढाका में, जो मौजूदा बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, यहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद भी रखी गई। जी हाँ, वही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान की तहरीक को शुरू किया, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और फिर पाकिस्तान बना डाला। इसमें जा बजा बंगाली मुसलमानों का खून भी लहू की रवानी की तरह गर्दिश करता है, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जब हम नारा लगाते हैं तो उसके पीछे बेशुमार बंगालियों का खून भी शामिल है, जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। तहरीक पाकिस्तान की इसी जद्दोजहद के अंदर मगरिबी बंगाल के एक कस्बे में फुलगाजी नाम के एक खानदान में इस्कंदर अली नामी एक शख्सियत भी रहा करते थे, जो कि चाय की तिजारत करते थे। जब वहां पर मुस्लिम कश फसादात का आगाज हुआ तो वो इतना बढ़ा कि उनके इलाके में बेशुमार मुसलमान शहीद कर दिए गए। कौन जानता था कि उस वक्त 5 साल की गुड़िया कहलाने वाली खालिदा बर्रे सगीर पाको हिंद की सियासत पर अपना नाम रोशन करेगी। खालिदा बेगम, जिन्हें बंगला में प्यार से पुतुल यानी गुड़िया कहते थे, 1950 में जब फसादात हुए तो उनके वालिद इस्कंदर अली हिजरत करके मशरकी बंगाल के शहर दीनाजपुर आ गए। दीनाजपुर, जो कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, वहां पर जब आए तो उन्होंने अपने कारोबार को वसअत दी। वो उस वक्त बैंकिंग सेक्टर से भी वाबस्ता हो चुके थे और उस वक्त मुस्लिम कौमियत के आईनादार थे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन भी थे। फिर जब ये खानदान यहाँ पर पहुंचा तो उस वक्त गुड़िया कहलाने वाली ये रिवायती बच्ची खुद से अहद करती है कि उसे तालीम हासिल करनी है। गो के इस खानदान में खवातीन की तालीम का रिवाज नहीं है, मगर ये गुड़िया खुद तालीम हासिल करती है और दीनाजपुर मिशन स्कूल में दाखिला लेती है। अभी वो दीनाजपुर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक ही करती है कि 1960 में पाक फौज के कैप्टन जियाउर रहमान से उसका प्रपोजल आता है और फिर ये प्रपोजल मंजूर होकर वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होकर ढाका आ जाती है। जियाउर रहमान से शादी करने के बाद खालिदा उर्फ गुड़िया खालिदा ज़िया बन जाती है। और फिर सन आता है 1965 का, जब कैप्टन जियाउर रहमान को मेजर के ओहदे पर तरक्की देकर कराची भेज दिया जाता है। खालिदा भी उनके साथ है और कराची में चांद बीबी रोड पर वाक़े गर्ल्स कॉलेज में वो एडमिशन लेकर अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है। इसी दौरान पाक भारत जंग छिड़ जाती है तो मेजर जियाउर रहमान को सियालकोट डिप्लॉय कर दिया जाता है, जहां पर मेजर जियाउर रहमान दादे शुजाअत देते हुए पाकिस्तान का दूसरा बड़ा फौजी एजाज हिलाल जुर्रत अपने नाम कर लेते हैं और बेगम खालिदा ज़िया को अपने शौहर के इस कारनामे पर बिलाशुबा फख्र होता है। अभी मसर्रतों का यह सिलसिला जारी है कि सन 1969 को मेजर जियाउर रहमान का तबादला उन्हीं के अपने इलाके चिटागोंग में हो जाता है, जहां पर वो अपनी अहलिया और अपने 2 बेटों तारिक और अरफात के साथ मुकीम हो जाते हैं। बेगम खालिदा ज़िया अभी वहां मौजूद है कि लिसानियत का अजदहा खुलकर खूनी रक्स करने लगता है। कई बंगाली मुसलमान भारत की साजिश की जद में आ जाते हैं, जिनमें पाक फौज का हिलाल जुर्रत हासिल करने वाला ये मेजर भी शामिल है। और फिर होता यह है कि मई 1971 में वो मेजर अपने ही कंपनी कमांडर
कर्नल जंजुआ को शहीद करके ईस्टर्न कमांड की यूनिट पर कब्जा कर लेता है। और यही नहीं बल्कि ढाका रेडियो पर कब्जा करने के बाद पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान ढाका की बजाय बांग्लादेश बेतार का ऐलान कर देता है। और सब लोग हैरान होते हैं कि पाक फौज में बगावत हो गई और वो खुद को बांग्लादेश का जर्नैल कहलाता है। और फिर खालिदा जिया जो अपने 2 बच्चों के साथ अभी ढाका में मुकीम है, उसे एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। और बंगाली अवाम मुजीबुर रहमान से पहले जनरल जियाउर रहमान को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। बल्कि 16 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश बन जाता है तो मुजीबुर रहमान को जनवरी 1972 को आजाद किया जाता है, तो मुजीबुर रहमान के इल्म में भी नहीं है कि वो बांग्लादेश का बानी करार दिया जा चुका है। जनवरी 1972 को कराची से न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से ढाका पहुंचता है तो जियाउर रहमान मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल बतौर बानी की हैसियत से करता है। और फिर देखते ही देखते जियाउर रहमान मुजीबुर रहमान का हम नवा और दस्ते रास्त बनकर आगे ही आगे बढ़ रहा होता है। मगर उसके बाद क्या होता है? मुजीबुर रहमान की भारत नवाज पॉलिसी और फिर बांग्लादेश को भारत की गुलामी में देना बांग्लादेशी आवाम पर वाज़ेह होना शुरू होता है। इस मौके पर जनरल जियाउर रहमान को शदीद अफसोस होता है। जियाउर रहमान मुजीबुर रहमान का मुखालिफ हो जाता है। और फिर 15 अगस्त 1975 को वो दिन भी आता है जब बांग्लादेशी फौज अपने ही बानी मुजीबुर रहमान को उसके अहले खाना समेत खून में नहलाकर उसका किस्सा ही तमाम कर देती है। यहाँ से जियाउर रहमान के उरूज का आगाज होता है। वो उस वक्त डिप्टी आर्मी चीफ होते हैं। फिर उन्हें बांग्लादेश का आर्मी चीफ मुकर्रर करके सदर भी बना दिया जाता है। 1977 में जब वो सदर मुकर्रर होते हैं तो वो आर्मी चीफ का ओहदा छोड़कर बतौर सिविलियन हुक्मरान हुकूमत करने लगते हैं, जिसका बांग्लादेशी अवाम भी खैर मकदम करते हैं। जनरल जियाउर रहमान की हुकूमत को अभी 4 साल ही गुजरते हैं कि 30 मई 1981 को चिटागोंग के अंदर एक फौजी बगावत में कुछ फौजी ही जियाउर रहमान का खात्मा भी कर देते हैं। इस तरह पाकिस्तान का एक और तारीख तरीन बाब भी अपने अंजाम को पहुंचता है। यहाँ से शुरू होती है उस गुड़िया की कहानी जिसे हम खालिदा जिया कहते हैं। खालिदा जिया जो कि एक रिवायती शर्मीली सी खातून थी, 36 साल की उम्र में बेवा हो जाती हैं। 2 बेटों का साथ है, मगर खालिदा जिया इस मौके पर हिम्मत नहीं हारती, बल्कि अपने शौहर की बनाई हुई बांग्लादेश नेशनल पार्टी उसकी क़यादत संभाल लेती हैं। सबसे पहले 1983 में वो इस पार्टी की नायब सरबराह मुकर्रर होती हैं, मगर 1984 में खालिदा जिया को पार्टी का लीडर भी मुकर्रर कर दिया जाता है। अब बांग्लादेश में मार्शल लॉ मौजूद है और जस्टिस अब्दुल सत्तार और जनरल इरशाद हुकूमत कर रहे हैं। इस मौके पर खालिदा जिया नगर नगर जाकर जमहूरियत का पैगाम सुनाती हैं। उस वक्त तज्जिया करने वाले कहते हैं ये सिर्फ एक जज्बाती आवाज है जो कि कुछ ही दिनों में खामोश हो जाएगी। यकीनन ये अपने शौहर की हलाकत पर जज्बाती हो रही हैं, मगर तारीख कुछ और देखती है। जब उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, उन्हें जेल में डाला जाता है, मगर खालिदा जिया के कदमों में लर्जिश नहीं आती और यूं खालिदा जिया बांग्लादेश की मकबूल तरीन लीडर बन जाती हैं। 1991 में जब बांग्लादेश में पहली मर्तबा आम इंतखाबात होते हैं तो बेगम खालिदा जिया एशिया की दूसरी खातून वजीर आजम बन जाती हैं। बेगम खालिदा जिया का वजीर आजम बनना बांग्लादेश को एक नए दौर में ले जाता है। ये वो दौर है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान साबिका रकाबत दूर होने लगती है। बेगम खालिदा जिया जो कि अपने शौहर जियाउर रहमान की तरह मशरकी पाकिस्तान से अलहदगी पर नादिम थी, पाकिस्तान से कुर्बत की ख्वाहां होती हैं। वो पाकिस्तान के साथ कई मुआहदात करने के साथ साथ बांग्लादेश में मौजूद भारतीय एजेंसियों का भी खात्मा चाहती हैं और चाहती हैं कि जल्द अज जल्द बांग्लादेश अपने पैरों पर खड़ा होकर भारत का तौके गुलामी उतार दे। बेगम खालिदा जिया इस मौके पर पाकिस्तान के साथ कई मुआहदात करती हैं। सार्क तंजीम और इलाकाई ताउन में वो हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करती नजर आती हैं। इसीलिए उन्हें पाकिस्तान में पाकिस्तान दोस्त का खिताब दिया जाता है। मगर चूंकि बेगम खालिदा जिया खातून हैं और उन्हें सियासत की ऐसी ऊंच नीच नहीं आती या ऐसे गुर नहीं आते जो कि अमूमी तौर पर लोग खेलते हैं। यही वजह है कि खालिदा जिया अपने अहले खाना को भी सियासत में दाखिल कर लेती हैं। उनके 2 भाई और उनकी बहन खुर्शीद जहां वजारत में शामिल हो जाती हैं, जिसके बायस उन पर अकरबा परवरी के इल्जामात लगना शुरू होते हैं।
मुल्क में करप्शन शुरू हो जाती है, जिसका तमाम तर इल्जाम बेगम खालिदा जिया पर जाता है। लेकिन बेगम खालिदा जिया हमेशा यही कहती हैं कि करप्शन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सूरत हाल यूं ही चलती रहती है कि 1996 में बेगम खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ता है और मुल्क में मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की दूसरी मुंतखब वजीर आजम बन जाती है। यहाँ से शुरू होता है जदीद बांग्लादेश की सियासत के नए दौर का आगाज। शेख हसीना वाजिद का दौरे हुकूमत 4 साल यानी सन 2001 तक मुहित है, जिसके बाद एक मरतबा फिर बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की वजीर आजम बन जाती हैं और सन 2006 तक बांग्लादेश की वजारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान रहती हैं। इस दौरान वो खवातीन के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करती हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की खवातीन उन्हें मादरे मिल्लत के लक़ब से भी याद करने लगती हैं। ये सिलसिला भी यूं ही जारी रहता है कि अवामी लीग और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत भारत की तरफ से एक मरतबा फिर उन पर करप्शन के इल्जामात लगाती है और अवाम में भी इस तरह के मफरूज़े पेश किए जाते हैं कि बांग्लादेशी अवाम खुद खालिदा जिया के खिलाफ हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए सन 2006 में फौज उनका तख्ता उलट देती है और फिर सन 2008 के इंतखाबात में बेगम खालिदा जिया को कामयाबी नहीं मिलती, जो कि बेगम खालिदा जिया के जवाल का आगाज समझी जाती है। मगर बेगम खालिदा जिया की शिकस्त और उनका जवाल पजीर होना बांग्लादेश पर कैसे भारी पड़ता है, ये तारीख की आंखों से हम देखते हैं। शेख हसीना वाजिद जब हुकूमत में आती हैं तो इस्लाम पसंद और पाकिस्तान दोस्तों पर शिकंजा सख्त करने लगती हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार कई बांग्लादेशी जो कि 1971 में पाकिस्तान की जानिब से लड़े थे, उनको फांसी के फंदे चूमने पड़ते हैं, जिसके लिए ज्यादातर जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमा सामने आते हैं। मुतीउर रहमान निजामी की शहादत के बाद बांग्लादेश में एक नई बेचैनी पाई जाती है, मगर बोलने की इजाजत किसी को नहीं, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के पीछे भारत की मजबूत लॉबी साथ खड़ी है। याद रखिए, बांग्लादेश यानी साबिका बंगाल वो खित्ता है जहां पर अंग्रेजों ने बर्रे सगीर में सबसे पहले कब्जा किया, और कब्जा क्यों कर किया, इसकी वजह यही थी कि अंग्रेज के इल्म में था कि यही लोग इनकलाबी हैं जो कि किसी भी गैर मुल्की कुव्वत को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कुव्वत जागीरदारियत की सूरत में हो या किसी और निज़ाम की सूरत में। बंगाली अवाम के अंदर इनकलाब उनका लहू बन के दौड़ता है। लिहाजा कोई सोच भी नहीं सकता कि जुलाई 2024 से पहले शेख हसीना वाजिद जो कि बड़े कर्रोफर के साथ हुकूमत कर रही थी, उससे 5 अगस्त 2024 को अपना तख्त छोड़कर भारत फरार होना पड़ेगा। लेकिन यह नजरिया पाकिस्तान है जिसके बारे में खाकम पर दहन इंदिरा गांधी ने सुकूत ढाका के बाद कहा था कि मैंने नजरिया पाकिस्तान खलीज बंगाल में बहा दिया है। मगर वही नजरिया पाकिस्तान एक मरतबा फिर अगस्त 2024 में जिंदा हो जाता है और बांग्लादेशी अवाम एक मरतबा फिर पाकिस्तानी परचम लेकर निकलते हैं और कहते हैं कि जो पाक फौज और पाकिस्तान के मुताल्लिक हमें पढ़ाया जाता रहा वो सरासर गलत है। गो के इस वक्त दोबारा यूनिफिकेशन मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत और यकजहती के ख्वाह हैं और इसका इजहार मौजूदा दौर में बांग्लादेश के अंदर सड़कों पर पाकिस्तानी परचमों की बहार इस बात का इशारा है कि बांग्लादेश के अवाम में आज भी पाकिस्तान और नजरिया पाकिस्तान जिंदा है। बहरहाल ये सूरत हाल चल रही होती है, शेख हसीना वाजिद खालिदा जिया को गिरफ्तार करवा देती हैं और शेख हसीना वाजिद जो कि इंसानी हुकूक की अलमबरदार बनती हुई नजर आती हैं, खालिदा जिया की अलालत के बावजूद उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने नहीं देती और खालिदा जिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रहती है। और फिर खालिदा जिया 30 दिसंबर 2025 को दाई अजल को लब्बैक कहती हैं। उनके जनाजे में लाखों अफराद मौजूद हैं, मगर ठहरिए, ये वही जगह है जहां जियाउर रहमान का जनाजा पढ़ा गया था, शेर बंगला नगर पार्क ढाका। मगर थोड़ा सा माजी में आपको लेकर चलूं और दिलचस्प बात बताऊं, ये जियाउर रहमान का दूसरा जनाजा था, क्योंकि जब 30 मई 1981 को जियाउर रहमान को कत्ल किया गया तो उनकी लाश को चाटगाम की पहाड़ियों में कहीं छुपा दिया गया था। उस वक्त जस्टिस अब्दुल सत्तार ने उनकी लाश को लाकर ढाका में नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए कहा, मगर उनकी लाश नहीं मिलती थी। उस मौके पर कुछ मकामी अफराद ने बताया कि फौज के कुछ अफराद आए थे और उन्होंने पहाड़ी में 3 लोगों को एक साथ दफनाया था,
लिहाजा 3 जून को मेजर अब्दुल हन्नान को भेजा जाता है। वो उस मकाम पर पहुंचते हैं और जब वो कब्र खोदते हैं तो अंदर से जनरल जियाउर रहमान और 2 लोगों के जस्दे खाकी मिलते हैं। लिहाजा उनकी लाश को ढाका लाया जाता है और एक मरतबा फिर शेर बंगला नगर पार्क ढाका में उनका नमाज जनाजा अदा करके उनकी वहीं तदफीन की जाती है, जहां उनके पहलू में आज खालिदा ज़ियाद मदफून हैं। स्टार पॉइंट के नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि बहुत जल्द बांग्लादेश में इंतखाबात होने वाले हैं। यहाँ पर बेगम खालिदा ज़िया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी भरपूर उम्मीदवार है, जिसकी क़यादत उनके साहिबजादे तारिक रहमान कर रहे हैं। मगर क्या BNP कामयाब हो सकेगी या नहीं, या अपनी मुखालिफ जमात इस्लामी और दीगर इनकलाबियों के हाथों शिकस्त खा जाएगी? इसके लिए हमें मुकर्ररा वक्त का इंतजार करना होगा। मगर साथ साथ सूरत हाल ये है कि बेगम खालिदा ज़िया की मौत का असल जिम्मेदार BNP ने शेख हसीना वाजिद को करार दिया है और शेख हसीना वाजिद पर उनके लिए इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम भी लगाया है। बहरकैफ मगरबी बंगाल में पैदा होने वाली वो गुड़िया जिसने कराची से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर बांग्लादेश के ऐवानों में न सिर्फ गई बल्कि खुद को बांग्लादेश की तारीख में मुमताज़ करवा दिया, आज वो बांग्लादेश की मादरे मिल्लत बनकर उनकी तारीख में रोशन है।